राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। और ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करे उतनी लेनी, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, अलग अलग पार्टी हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, GF हैं, VF हैं, जो मैरिड कपल हैं। ओके, मैरिड लोगों के लिए भी है, जो एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, जो अलग अलग हैं। हो सकता है आप अलग हो, जाने कि सेपरेशन में हैं आप, तो छोटा बड़ा इसे कोई भी देख सकता है। जो रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है, तो सभी जन इसके लिए जो होती है ये रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां काली, हर हर महादेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानी है, जो भी आपकी लाइफ में नकारात्मक ऊर्जा है, वो रिमूव हो जाए, दूर हो जाए। ऑल नेगेटिविटी आपकी रिमूव हो जाए। आसपास जो भी नेगेटिविटी है, जहाँ की भी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपकी भी हो जाए, और आप अपनी लाइफ में हमेशा हैप्पी रहो, खुश रहो, आबाद रहो। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, और आपकी सभी परेशानियों का जल्द से जल्द अंत हो जाए। तो आज की रीडिंग का टॉपिक मैं आपको बता दूं कि आज की रीडिंग का जो टॉपिक है बहुत ही खास है। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या है, उनकी इमोशनल डीपली भावना आपको लेकर, वो उनकी इमोशनल डीपली भावना आपको लेकर क्या है, क्या वो सोचते हैं, कैसी उनकी इमोशनल डीपली भावना है आपके लिए, कैसी वो फीलिंग रखते हैं आपके लिए। और जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम जरूर से ले लीजिए। और अगर आपको पर्सन रीडिंग चाहिए तो ऊपर दे नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए पर्सन रीडिंग बुक करवा सकते हैं। 9501593516 पर मैसेज करके अपने लिए पर्सन रीडिंग करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, ओके, तो आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, तो आप पर्सन रीडिंग ले सकते हैं। मेरी ये वीडियो जो होती है जर्नल होती है, मैं आपको बार बार कहती हूँ, तो इसे देख के अपनी लाइफ का कोई डिसीजन मत लीजिए। अगर आपको लेना है तो पर्सन रीडिंग आप ले सकते हैं। तो बुक करवाने के लिए मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सभी राशि हम एक मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम रिमाइंड में जरूर से ले लें। और आते ही मेरी वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करें। आपको मैंने बहुत बार समझाया है, लाइक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ हमें फ्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हम आए हैं तो हर चीज़ की कीमत होती है। लाइक सब्सक्राइब जरूर से करें। इससे किसी का कुछ नहीं जाता। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर सबसे पहले हम घंटी बजाते हैं या फिर बेल बजाते हैं, कुछ भी हम जैसे एंटर करते हैं, कुछ ना कुछ दान प्रदान तो करना ही पड़ता है। और विश्वास के साथ आते हैं ना, तो ये भी वो ये कि एनर्जी है, आपको जो एनर्जी आपके साथ तभी मैच होगी जब आप लाइक करोगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर से करें। क्या है आपके पर्सन की भावना, डीपली भावना, क्या वो इमोशनली आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या वो आपको इमोशनली कैसे मिस करते हैं, इमोशनली उनकी फीलिंग क्या है आपको लेकर, क्या है उनकी डीपली भावना आपको लेकर, क्या वो सोचते हैं। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, जो भी सब व्यूअर देख रहे हैं इसी रीडिंग को, उनको उनके सवालों का जवाब दें। ईश्वर, जय मां काली, हर हर महादेव। क्या है उनकी डीपली भावना आपको लेकर। ओके, तो कार्ड आना चाहता है। पहला ही कार्ड 10 ऑफ कप्स का है। आपको लेकर ऐसा लगता है जी आपके पर्सन हैं, आप जी मैरिड लोगों की मुझे एनर्जी लग रही है, और अनमैरिड की भी लग रही है, जहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की भी लग रही है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। यानी कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ पार्टनर देखना चाहती हैं, ऐसी एनर्जी है। आपको लाइफ पार्टनर मानते हैं अपना, जो भी जी एनर्जी है। द हर्टमैन का कार्ड है। क्या है उनकी इमोशनल डीपली भावना। और 6 ऑफ लव, 6 ऑफ कप, हर हर महादेव। ये पर्सन ना इमोशनली जी आपके साथ बहुत ही अटैच लग रहा है, कोई पर्सन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर ना कुछ दिखावा भी कोई कर रहा है, और अपनी भावनाओं को कुछ हाइड करके कोई रख रहा है। ओके, तो जहाँ पे हाइड की मुझे एनर्जी लग रही है कि कुछ हाइड करने की कोशिश की जा रही है, कुछ चीज़ें हाइड करने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो पास्ट की भी एनर्जी है, जहाँ पर कुछ ना हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पास, ना हाइड कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। ओके, जहाँ पे हाइड की एनर्जी है। ये पर्सन ना, ये दोनों एनर्जी नहीं कि दिखावा करना,
आपके सामने ऐसा दिखावा जी पर्सन करता है जैसे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी भावना ऐसी है कि अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेता है जी आपके सामने। अपने इमोशन को कंट्रोल करके एनर्जी ऐसी लग रही है, इमोशन को कंट्रोल करना, और बहुत ही ज़्यादा डीपली भावना है ये ना, अंदर से बिल्कुल टूट चुका है जी जो भी पर्सन है। ये पछतावे में है, ये पछतावे की एनर्जी है। हो सकता है कि आपके साथ ये इस वक्त ये पर्सन मुझे लग रहा है कि नहीं है, हो सकता है कि आपके साथ ही रह रहा हो, ये भी एनर्जी कि आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं जी आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है, इमोशनली जी आपके साथ अटैच है, या फिर ये आपके परिवार में ही रहता है जी पर्सन। तो ये इमोशनली आपके साथ बहुत ही जुड़ा हुआ पर्सन है। 6 ऑफ लव यानी कि प्यार का ही कार्ड है कि प्यार को, आपके लिए प्यार बहुत है इसके दिल में इमोशनली, यानी कि अगर है आपके लिए प्यार तो ये दिखाता नहीं, तो यहाँ पर ये कंट्रोल कर लेता है। यानी कि आपको ऐसा दिखाया जाता है कि ये अपनी लाइफ में बहुत ही खुश है, अपनी लाइफ में बहुत ही हैप्पी है, लेकिन ऐसा नहीं है जी। जहाँ पर भी है ये बहुत ही ज़्यादा पछतावे में, किसी चीज़ का इसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, मन ही मन बहुत पछता रहा है। इसको लगता है कि हमारे बीच में पैसा आ गया है, ये पैसे को भी जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बैलेंस करने की जहाँ तो कोशिश कर रहा है ये पर्सन, जहाँ फिर ये डीपली जाते जाते ये चीज़ सोच लेता है कि हमारे बीच में पैसा आ गया है, तो ये अपने और आपके रिश्ते को ईश्वर पर छोड़ रहा है। तो जी आपसे कहना चाहता है कि मैं अपनी इसकी कोई आदत है, बहुत ही ख़राब आदत मुझे लग रही है, जहाँ तो जी आपको बिजी दिखाने की कोशिश करता है पर्सन जो भी है, जहाँ पर ये अपने माइंड से इतना सोचता है कि अपने इमोशन को हाइड कर लेता है, ठीक है, आपको दिखाया नहीं जाता है, जी अपने इमोशन को हाइड करके रखता है ये पर्सन जो भी है। लेकिन इसे लगता है कि हमारे बीच में, मुझे लगता है जहाँ तो जी आपको अपने हक देने से कतराता है, डीपली जे जाते जाते ये डीपली होते होते आपके लिए इमोशन इसके जो प्यार वाले वो ख़त्म हो जाते हैं, और ये आपको लेकर तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर देता है। इसको एंड पर ऐसा लगता है, लास्ट में ये इसकी डीपली भावना आ रही है कि ये पैसों से डील की हो सकता है, कि आपकी लाइफ में और इन दोनों, आपके और इनके बीच में कहीं ना कहीं पैसा आ गया है। इसको लगता है कि आप पैसे के कारण मुझसे जुड़े हो, जहाँ आपको बस पैसा चाहिए मुझसे, जहाँ पर इसे अपनी सुख सुविधाएँ, जहाँ पर मुझे लगता है कुछ चीज़ें छोड़ी नहीं जा रही इससे, जहाँ तो जी पैसे नहीं छोड़ पा रहा है, जहाँ पर जे जिस कुर्सी पर है, जिस चेयर पर है, जिस ओहदे पर है, जहाँ पर है उनको नहीं छोड़ना चाहता, लगता है किसी को छोड़ना नहीं चाहता जी। आपके साथ अटैचमेंट होते हुए भी इसे जे किसी और के टच में है, किसी और चीज़ों को देखना, पैसे को देखना, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज़ आई है जहाँ तो पैसा आ गया है, जहाँ कोई महिला पर्सन, जहाँ पर मैं फीमेल भी देख रही हूँ, मेल भी देख रही हूँ, या कोई मेल पर्सन है जहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों में से किसी एक का चुनाव यानी कि कर नहीं पा रहा है, किसी एक को चुना नहीं जा रहा है, इससे किसी एक को चुनना है इसको, लेकिन ये चुन नहीं पा रहा है। तो ये सब कुछ ईश्वर पर छोड़ रहा है, अपने इमोशन को आपसे छिपाता है, लेकिन ईश्वर को सौंपता है। भगवान के आगे ये भाई रोता है, अगर मैं कहूँ तो ईश्वर के आगे रोता है। ये अपना प्यार तो आपको मानता ही है, लेकिन अपने इमोशन कंट्रोल कर लेता है। तो उनके सामने ये कन्फेंस करता है, ईश्वर के सामने, गॉड के सामने जो चीज़ें मानता है, यानी कि ईश्वर के सामने कबूल किया इसने। आपको लेकर इसकी ऐसी भावना है, इसको लगता है कि हमारे बीच में जहाँ तो पैसा आ गया है, जहाँ पर इसके ऐशो आराम आ गए हैं। ये पर्सन आपके लिए ऐसा लगता है कि पैसों के लिए इसने आपके साथ रिश्ता बनाया था, जहाँ आपका परिवार टूट चुका है, जहाँ पर आप अलग हो चुके हो, ऐसी भी एनर्जी है। मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे हैं आपके साथ में, आप अकेले पर्सन हो सकते हो कि आपके साथ बच्चे हों, और लेकिन आप अकेले हों, आपके साथ कोई है नहीं है, कोई आपका कोई दुख सुनने वाला नहीं है, या फिर जे अकेले हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अकेला फील करते हैं। जी इमोशनल तौर पर आपको अपनी लाइफ में पाना चाहता है, आपके साथ डीपली सोचता है, जी आपके साथ आगे रिश्ता बढ़ाना चाहता है, जी अपने आप को आपके साथ आपको अपना परिवार मानता है, आप अपनी फैमिली में देखना चाहता है जाने वाले टाइम में। बहुत ही डीपली भावना इसकी, यानी कि प्यार तो मानता ही है, लेकिन ये आपके सामने एक तरह का नाटक भी करता है, यानी कि जब आपकी बारी आती है तो ये नाटक करने लगता है, ऐसी एनर्जी है। और आपको समझ में ही नहीं आता है कि जी आपसे प्यार कर रहा है, या फिर ये आपसे दिखावा कर रहा है।
आपको समझ में नहीं आता कि ये पर्सन मुझसे मुझसे प्यार करता है या मुझसे दिखावा करता है, क्योंकि इस पर्सन से आपको ऐसा लगता है कि इसने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी है, जो आपको क्लैरिटी नहीं देता है। और जो हमेशा देखिए जहाँ पर भी ये ऐसा लगता है ये पैसों को ही मायने रखती है, इसके लिए अपनी सुविधाएं मायने रखती हैं, आपकी नहीं, अपनी रखती हैं। आप जिस सिचुएशन में भी हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जिस भी प्रॉब्लम में हैं इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसी भी नहीं। लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है, यानी कि जो है वो आपको दिखाते नहीं हैं, ठीक है। हो सकता है जो पर्सन अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाता है, यानी कि जो पर्सन आपको किसी फीलिंग्स छुपा रहा है, जो अपनी फीलिंग्स छुपाता है, जे अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा छुपा के रख रहा है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। और किसी पछतावे में है ये पर्सन, जी आपसे नो कॉन्टैक्ट में हो सकता है। इसे लगता है कि आपका और इनका मिलना एक अब ईश्वर ही तय करेंगे कि मेरे अकेले से करने से क्या होगा, जब आप ही नहीं चाहते हो सकता है कि आपने मना कर दिया हो इनको अपनी लाइफ में आने से, आप मना कर रहे हैं नहीं इनको। जहाँ पर भी ऐसी ही एनर्जी है, इमोशनली जो है जो पर्सन वो दिखाता नहीं है, ये जो है वो नहीं दिखाता, जो है वो दिखाता है आपको। ऐसा लगता है जी आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहा है। इमोशनली से लगता है कि आप ना एक प्योर सोल हो, आप एक अच्छे पर्सन हो, आप ईश्वर का नाम जप करने वाले पर्सन हो, ठीक है। आपको ऐसी एनर्जी में जो देखता है, आपके क्वीन की एनर्जी में जो देखता है, किंग की एनर्जी में जो आपको देखता है, आपको प्योर सोल मानता है जो पर्सन। इसे लगता है कि आप ईश्वर को बहुत मानते हो, जहाँ आप इनको बहुत मांगते हो ईश्वर से, ऐसी एनर्जी जहाँ पर, तो आपको ये अच्छे इंसान मानता है। इनको लगता है कि ये सोचता है कि आप फिर भी मुझसे बहुत झगड़े करते हो, जो आपके झगड़े को अपना प्यार समझ बैठता है। अगर आप इनसे झगड़ा करते हैं तो इनको लगता है कि आप प्यार से ही झगड़ रहे हो, यानी कि आप अपने हक नहीं समझते हो, ऐसे ही बस झगड़ा कर रहे हो मुझसे। जहाँ पर ये पर्सन ऐसा कर रहा है आपके साथ, क्योंकि झगड़ा भी एक प्यार का नाम होता है, प्यार में झगड़े तो होते ही रहते हैं। तो जो डीपली भावना इस पर्सन की लगता है कि ये सोचता है कि प्यार में झगड़े तो होते ही रहते हैं। तो आप डीपली मत सोचिए, यानी कि जी आप ही को कह रहा है कि आप डीपली मत सोचिए, मेरे लिए डीपली मत सोचिए कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ आ रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इसकी अपनी सुख सुविधाएँ इसकी दुश्मन बन गई हैं। तो आपको लग रहा है कि ये, इनको लगता है कि जो आप झगड़ रहे हैं तो आपकी आदत है, मुझे लगता है कि आपकी आदत है। हो सकता है कि आपको लगता है कि ये जो झगड़े हैं हमारे प्यार की वजह से हो रहे हैं, जहाँ पर ये झगड़े आपकी लाइफ में जो हो रहे हैं किसी और चीज़ के कारण हो रहे हैं, किसी तीसरे पर्सन के कारण आपकी लाइफ में झगड़े हो रहे हैं। ओके, कप जी आपको ऐसा दिखाता है कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, जहाँ मैं करने वाला हूँ, जहाँ मैं आपके लिए रास्ता निकाल रहा हूँ, लेकिन ये कर नहीं पाता है क्योंकि इसकी भावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये दिखाता नहीं है, ये छुपाता है। ये आपको कहता है कि मैं करता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता है। कुछ भी हो, चाहे वो आपने कोई काम सौंपा इनको दिया है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, तो ये कह रहा है मैं दूंगा क्लैरिटी। अगर आप कह रहे हो कि इनसे कि मेरे झगड़े जो हमारी झगड़े की वजह है उसे ख़त्म कर दो, तो ये कहता है कि मैं करता हूँ, यानी कि कर ना पाना और बाद में पछताना। जी पछतावे की एनर्जी इसकी, कहीं बैठकर पछता रहा है जी, अंदर ही अंदर इसे अफसोस हो रहा है, आपसे अलग होने का अफसोस, आपके झगड़े का अफसोस, आपके रूठने का, आपके मनाने का अफसोस। ऐसी एनर्जी से इसे खुद ही पता है ये चीज़ें क्यों हो रही मेरी लाइफ में, ठीक है। तो ये आपको क्लैरिटी नहीं दे पाता, पूरी तरह से क्लियर नहीं है यहाँ पर कुछ भी, तो इसकी तरफ से आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। ये आपको एक अच्छा इंसान मानता है, इनकी नज़र में आप क्वीन हो। इनको लगता है कि आप इन पर
दबाव बना कर रखते हो, अपना हक समझते हो। आपका हक है इन पर, लेकिन ये आपको ऐसे ये समझते हैं कि आपका हक नहीं है मुझ पर, आप जानबूझकर झगड़ा करते हो। लेकिन जहाँ कहते हैं प्यार होता है, झगड़े भी वहाँ पर ही होते हैं, ठीक है। जहाँ पर प्यार है तो झगड़े भी तो वहाँ पर होते हैं। इस पर्सन को भाई ये कौन समझाए, इसकी डीपली इमोशनल भावना लगकर ऐसा लग रहा है देखकर कि अगर आप लड़ रहे हैं तो ये ऐसा मानता है कि आपका कोई हक ही नहीं है, झगड़ने का हक नहीं है, हालांकि आप प्यार की वजह से झगड़ते हो। ऐसी एनर्जी है, ये रॉन्ग चलता है। अगर आप राइट चलते हो तो ये रॉन्ग चल रहा है। जहाँ पे ये रॉन्ग का कार्ड ही निकला है, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये आपसे दूर जा रहा है, तो जा चुका है, जहाँ कुछ करना चाहता है जी, आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है इसको रोक रहा है, इसको रोका जा रहा है। जो आपको ऐसा दिखाता है कि मैं आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कर नहीं पाता। हकीकत ये है, इससे अपने ऐशो आराम नहीं छूटते हैं। अपने ऐशो आराम, अपने लिए ये जो सक्सेस पाना चाहता है, जो करना चाहता है, वो इसे छोड़े नहीं जाते हैं। जहाँ फिर जी आप अपनी लाइफ में जो आपका कोई ओहदा हो सकता है, उसे देख के इसे लगता है कि आप इसे नीचा दिखा रहे हो, ठीक है। लेकिन आप अपना हक समझते हैं। आप और इनके बीच में अगर झगड़े हो रहे हैं तो आप हक समझते हो अपना इन पर, लेकिन ये अपना हक नहीं मानते हैं। इनको लगता है कि आपका हक नहीं है, तो आप एक दिखावा कर रहे हो। इनको लगता है कि आप दिखावा कर रहे हो। अपनी ये कमज़ोरियों को मानता है कि मेरी कमज़ोरियाँ हैं, इसकी लाइफ में इसकी कमज़ोरियाँ हैं जहाँ मुझे दिख रही हैं। कि इनकी कमज़ोरियाँ हो सकती हैं कि पैसे को लेकर ये बहुत ज़्यादा कंजूस हो सकते हैं, जहाँ पे आपको देना नहीं चाहते, जहाँ पर कहीं और दे रहा है इनका पैसा, जहाँ जी इनकी ये बहुत ही सुख सुविधाएँ लेने वाला इंसान है, यानी कि अपने ऐशो आराम से छोड़े नहीं जा रहे हैं। है तो ये गलत, लेकिन आपकी जब बारी आती है तो इनको लगता है कि आपका कोई हक ही नहीं है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपका कोई हक नहीं है। इमोशनली डीपली ये चीज़ सोचते हैं जी। हालांकि जिसकी खुद की कमजोरी है कि ये अपने ऐशो आराम नहीं छोड़ पाता, ये थर्ड पार्टी की नहीं छोड़ पाता, ठीक है। इसे लगता है कि आप इनकी खुशियाँ छीन रहे हो, आपने इनकी खुशियाँ ख़त्म कर दी हैं, लेकिन इनकी नज़र में आप एक क्वीन जैसी हो। इनको लगता है कि आप खुद ही कर लोगे सब कुछ। आप अगर रूठे हैं तो इनको लगता है कि आप खुद ही मान जाओगे, ठीक है। तो ये ईश्वर के सामने तो बन जाते अच्छे बेचारे बनते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, हमारे रिलेशन में ऐसा हो गया, ठीक है। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने जानबूझकर दिल नहीं तोड़ा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जो भी हुआ अपने आप ही हुआ, जिन्हें हमारे भाग्य में लिखा था हो गया। तो वो बहुत अच्छी निशान है, वो बहुत अच्छी है। वो आपको अच्छी मानते भी हैं, आपको अच्छे मानते हैं कि आप बहुत अच्छे प्योर हो दिल के, साफ़ हो दिल के, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, कोई इंसान होता है कि हाँ मैंने गलती की है, हाँ मैं आपको दुख दिया, हाँ मैंने सब कुछ किया, मेरी गलती है। अगर आपके साथ मैंने चीट किया तो हाँ मैं मानता हूँ। ये मानते नहीं हैं, ऐसा लगता है मानते नहीं है। जिद्दी बहुत लग रहे हैं मुझे, जहाँ जिद्दी भी लग रहे हैं, ना मानना और पछतावे में है। कहीं ना कहीं इनको पछतावा है कि मैं अपने सुख सुविधाएँ नहीं छोड़ पाया। भाई मैं अपने लिए कुछ, आपके लिए मैं अपनी प्लानिंग नहीं छोड़ सकता, अपने शौक़ नहीं छोड़ सकता। आपके लिए मैं जो हूँ, मैं अपने शौक़ पूरे करना चाहता हूँ। मुझे मत रोको, मुझे मत टोको। ऐसी एनर्जी है जहाँ की मुझे रोको मत, मुझे मत टोको, मुझे जी जो करता है मुझे करने दो। यहाँ फिर इस पर्सन को बताने नहीं आता, छुपाने नहीं आता। वो कौन सा गाना है? छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें, मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकली, हमें तुमसे कितनी मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। भाई सुन लेना, बहुत अच्छा सॉन्ग है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर, जहाँ फिर इस पर्सन को बताना नहीं आता, ठीक है, छुपाना नहीं आता, ठीक है। लेकिन ये ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की कि डीपली ये पर्सन, इसको ये पता है कि आप इनके वो हो, ठीक है। आप इनके पर्सन हो, आप इनके जीएफ हो, आप इनके बीएफ हो, आप इनके हो, ये देखना चाहता है, पता भी आप हो, साथ में हो, ठीक है, इसको पता भी है। लेकिन हक ना समझना, क्लैरिटी ना देना, आपको लेकर ये एक होता ना कि इंसान सीरियस हो जाता है। जो सीरियस नहीं है आपको लेकर सीरियस नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सीरियस नहीं होता जी। इसे लग रहा है कि आप भाई ईश्वर का नाम जप करने वाले सीधे साधे पर्सन हो, सच्चे दिल के पर्सन हो, तो भाई आप तो ईश्वर के नाम जप में मगन रहते हो, ठीक है।
हो सकता है कि आप पूजा पाठ करते हो, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप पूजा पाठ करते हो, ईश्वर का नाम जप करते हो, ठीक है। आप अपनी भावनाएं खुलकर कह नहीं पाते, तो ये भी नहीं कहता है तो इसको लगता है कि आप, ठीक है, तो इनको लगता है कि आप रोमांटिक नहीं हो, ऐसी एनर्जी है इनको लगता है आप रोमांटिक पर्सन नहीं हो, जो आप रोमांटिक थे वो रोमांटिक नहीं हो, यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी है। लेकिन ये सोचता है कि आपका हक नहीं है मुझ पर, हक क्यों नहीं है भाई, मैरिज हुई है तो हक क्यों नहीं, प्यार किया तो हक क्यों नहीं, ठीक है। तो आप अगर झगड़ा करते हो तो ये उल्टा ही समझता है, ये रॉन्ग चलता है इंसान। जहाँ से आप इसको रोकोगे, थर्ड पार्टी में है तो ये उधर भागता है, आप उधर खींचते हो, तो जो इनको लगता है कि मेरे साथ कुछ ज़बरदस्ती हो रही है। तो भाई ज़बरदस्ती के इमोशन थोड़े ना होते हैं, इमोशन तो प्योरिटी मांगते हैं, क्लैरिटी मांगते हैं, ठीक है। तो आप दे नहीं रहे हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। जिसके साथ भी एनर्जी मैच होती है क्लेम जूस से करें। चलिए दूसरे डेक में से देखते हैं। और अगर आपको पर्ची रीडिंग चाहिए तो ऊपर नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना पर्ची रीडिंग ले सकते हैं। 9501593516 पर मैसेज करके, ऊपर जो नंबर मैसेज हो रहा है चलिए देखते हैं इस डेक में। क्या तो आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि ऐसा हुआ था कि इस पर्सन ने नेगेटिविटी, देखिए ओके, ये बॉटम डेक में है। इस रिश्ते में किसी एक पर्सन का डूब जाना, बिल्कुल डूब गया है, एक तो भाई बहुत डूब गया है इमोशनली, जहाँ जो पर्सन कहीं और कहीं डूबा हुआ है, किसी के प्यार में कहीं और डूबना। लेकिन आप दोनों के रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिविटी, यहाँ पर नेगेटिविटी का कार्ड आया, जहाँ पे टॉक्सिक रिलेशन हो चुका है आपका, नेगेटिविटी के कारण टॉक्सिस बन गया है, ये एनर्जी है। ये जहाँ पर भी है वहाँ पर ये खुद को डूबा हुआ महसूस करें, किसी और जगह पर डूबा हुआ, ये मदद मांग रहा है, किसी निकलने की मदद मांग रहा है ये पर्सन। इसे लग रहा है कि आप और इनके बीच में डिस्टेंस हो गया है, कि आप फिर से भरोसा ना करना, इन्हें लगता है कि आप भरोसा नहीं करोगे फिर से क्या आप फिर से वो रोमांटिक पर्सन बनोगे, फिर से वो प्यार का जुनून जगाओगे, क्या फिर से हम एक हो पाएंगे, क्या फिर से, ऐसा कुछ सोचता है आपके लिए। फिर से ये दूर से आपको देख रहा है, महसूस करता है। यहाँ पे कुछ मैसेज है, मैं आपको देती हूँ। इस पर्सन की करंट फीलिंग, इस पर्सन की फीलिंग हो सकती है, ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ में कुछ भी कंप्लीट नहीं है, कुछ कंप्लीट नहीं लग रहा है इसे अपनी लाइफ में। अगर ये हुआ तो वो नहीं हुआ, वो हुआ तो ये नहीं हुआ, कहीं ना कहीं ये पछता रहा है। यहाँ पर भी ये चीज़ों को छुपाता है, बहुत चीज़ों को हाइड करके रखता है, इमोशन को हाइड करके रखता है। जब आप इनको अपने इमोशन बताते हो, जब आप अपने इमोशन बताने की कोशिश करते हो, तो ये पर्सन आपके इमोशन को समझता नहीं है। चलिए जी कार्ड लेते हैं मैसेज के पर्सन के, जिसके साथ भी मैच हो। ये कुछ मैसेज हैं, चलिए देखते हैं क्या मैसेज इस पर्सन की तरफ से आपके लिए, इसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो। मुझे डर लग रहा है, ये पर्सन डरता है, जहाँ तो थर्ड पार्टी से डरता है, जहाँ आपसे बात करने में डरता है, जहाँ आपको क्लैरिटी देने से डरता है। कुछ तो डर है इसकी लाइफ में, कुछ कहीं ना कहीं कि ये डर रहा है, इसे डर लग रहा है। भाई किस चीज़ का डर है, कुछ गलत, जहाँ पर गलत होता है वहाँ पर डर भी होता है, तो कुछ तो गलत ये पर्सन कर रहा है जी, जिसकी वजह से इसे डर लग रहा है। मुझे अभी ये आपका ख्याल है, तो ख्याल आपके बारे में है, ये मेरी गलती थी लेकिन मैंने तुम्हें दोषी ठहराया, आपकी याद आ रही है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने नहीं कही, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। तो जी आपके बारे में आई मिस यू, आई मिस यू। मैं अभी भी अपने किए पर दुखी हूँ, तो कुछ इसने ऐसा किया है अपनी लाइफ में, तो ये दुखी भी महसूस कर रहा है खुद को। हमारी डेक में भी ये आया कि ये दुखी है। मैं बहुत जल्द आपसे संपर्क करूँगा, तो हो सकता है ये पर्सन आपसे कोई संपर्क करे, कॉल करे, मैसेज करे। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है, कृपया मुझे कुछ जगह दीजिए। जगह मांग रहा है भाई, कहाँ जगह चाहिए आपको, दिल में जगह मांग रहा है जी। मैं किसी और को देख रहा हूँ, तो कहीं और है ये पर्सन। मैंने ऐसे व्यवहार किया कि ये कोई बड़ी बात नहीं, जबकि वास्तव में ये मेरा दिल तोड़ रहा था। यानी कि इसने कुछ ऐसा आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया। अगर इसने आपका दिल दुखाया, कहीं ना कहीं इसका भी दिल, ये भी हर्ट हुआ है, कहीं ना कहीं इसने आपको हर्ट किया लगता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने नहीं कही। मैं तुम्हें महसूस करता हूँ, भले ही हम अलग हैं। नो कॉन्टैक्ट का लग रहा है मुझे। कृपया मुझे कुछ जगह दीजिए, जहाँ पर भी ये पर्सन आपसे अपने दिल में
आपके दिल में जगह मांग रहा है, ये मेरे लिए सही समय नहीं, ओके अभी इसके लिए समय सही नहीं है, ये मेरे लिए सही समय नहीं। तो 2 बार ये मैसेज आ गया। मुझे पता है कि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है, इसने बहुत कुछ चीज़ें गड़बड़ की हैं। ओके ये भी एनर्जी कि ये किसी और को देख रहा है भाई, किसी और को देख रहा है, किसी और में, यानी कि थर्ड पार्टी मुझे पर्सन हो सकता है। मुझे अभी आपका ख्याल आ रहा है, तो अभी आपकी याद आ रही है, इनको ख्याल है आपका, ये आपको भूले नहीं, आपका ख्याल है इनको आपका ख्याल है। इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ते, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। हो सकता है कि इसने आपके साथ नो कॉन्टैक्ट करके ब्लॉक करके जो पर्सन चला गया हो, या छोड़ने की एनर्जी भी किसी का नो कॉन्टैक्ट है मुझे लग रहा है। मैं क्षमा प्राप्ति हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसी बहुत सी बातें जो मैंने तुम्हें नहीं की, मैं क्षमा प्राप्ति, यानी कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, आई एम सॉरी। ये कह रहा है पर्सन कि मैं क्षमा प्राप्ति हूँ, यानी कि भले ही मैंने इतनी गलतियाँ की है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। ऐसी एनर्जी है, ये मैसेज इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो भाई जी पछता भी रहा है बहुत ज़्यादा, डीपली इमोशनली बहुत सारी चीज़ें इसकी लाइफ में गड़बड़ हुई हैं। इसने आपको क्लैरिटी नहीं दीजिए, हक नहीं आपके हक नहीं समझता है, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी इस पर्सन की। तो ये थी आज की इस पर्सन की रीडिंग, जो भी जिसके लिए भी आपने जो देखी है। अलग अलग लोगों की जहाँ पर एनर्जी है। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रीडिंग में इस नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको, बाय बाय दोस्तों।